सीजीआई और जेएनजी का जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मोदी जी को रील्स बनाना भी आ गया और अब वो जेएनजी से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। रोज एक रील वो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जेएनजी से जुड़ने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो इंस्टाग्राम है, तो वो कर रहे हैं और जिस तरीके से जेएनजी बोल रहे हैं उस पे वो अमल भी कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन सोमवार को जैसा कि मोदी जी ने कुछ वादे किए थे जेएनजी से अपनी रील्स में आके कि संसद शुरू होते ही वो नए कानून बनाएंगे। नए कानून पे हो सकता है चर्चा होगी या हुई होगी, लेकिन जैसे ही संसद शुरू हुई देखने को क्या मिलता है, वो धर्मेंद्र प्रधान जिसको छात्र पेपर लीक का जिम्मेदार मानते हैं और जिसके इस्तीफे को लेकर वो अड़ गए थे, अब उनका स्वागत संसद में एक हीरो, एक योद्धा की तरह किया जा रहा है। जितने भी जो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोग हैं वो संसद के अंदर आने पे उनकी मान लो इतनी ऐसा स्वागत करे जैसे कि कोई बहुत बड़ा योद्धा आया हो, जिसने कोई बहुत बड़ी शहादत दी हो, बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो। जबकि पेपर लीक का जिम्मेदार जो सीजेपी और जो जेएनजी है वो धर्मेंद्र प्रधान को मानते हैं और उन्होंने कहा कि भाई इसका जब तक के इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे, और इसी की वजह से इस्तीफा दिया गया। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? तो अब सोचिए, आप एक तो कहते हैं कि हम किसी तरीके से युवाओं का ख्याल रखेंगे, युवाओं से जुड़ेंगे। क्या इस तरह से प्रधानमंत्री और आपकी जो पार्टी है वो इस तरीके से युवाओं से जुड़ पाएगी कि जो उनका विलेन है उसका आप योद्धा की तरह स्वागत करेंगे? या फिर प्रोटेस्ट खत्म होते ही भाजपा फिर अपने उसी अहंकार के अंदर आ गई कि उनको बस उनके पास में क्योंकि एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करेंगे और इसी सेट करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अगर मान लो ऐसा है तो अब कम से कम इस प्रोटेस्ट से भाजपा को यह समझ जाना चाहिए कि अब जनता वो पहले वाली जनता नहीं है जो इस झांसे में आ गई थी कि 15 लाख रुपए देंगे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई पार वगैरह वगैरह जो भी था। क्योंकि अब नारे ऐसे लगने लगे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, इस तरीके के नारे लगने लगे हैं। और इतने मतलब मैं उन नारों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता जो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उसके ऊपर बैठा कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पद है वो सबसे बड़ा और सबसे संवैधानिक पद है। उस पद की गरिमा हर भारतीय को रखनी होगी और अगर इस तरीके की गालियां दी जाती हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मैं नहीं मानता कि वो ठीक है। जेनजी की भाषा हो सकता है ऐसी हो सकता है कि वो बदतमीज हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसके लिए बोल रहे हैं? आप अपने ही देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। बहरहाल मैं बात कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके का स्वागत आपने किया है उसको देख के इस देश का छात्र उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।